Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is displacement के what is displacement, displacement क्या है एंड हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले बताते चलो कि डिस्प्लेसमेंट एक एनर्जेटिक मूव को कहते हैं। आपको मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे जाके दिखाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट ये है कि अगर एक मार्केट बाय जा रही है यहाँ से बाय, तो मीन ये जो लास्ट आपके पास हाई है ना, ये वाला हाई, इसको मार्केट अगर ब्रेक करे एंड आपको यहाँ से एक हैवी मोमेंटम दे, मीन के हैवी मोमेंटम के साथ मीन के यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम दे, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं डिस्प्लेसमेंट की जो मैं आपको दिखाता हूँ। मीन क्लियर प्राइस मूव, क्लियर प्राइस मूव, जैसा कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से मीन बाय जा रही है तो यहाँ से ये समझो कि हाई राइट ब्रेक करने से पहले ये इस पर ब्रेक करने के बाद मार्केट इस तरह मूवमेंट करती रहे, बल्कि नहीं, बल्कि जब मार्केट अपना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे उसके बाद क्लीन प्राइस आपके पास, मीन जब मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो आपका क्लीन एक ऊपर मूव होना चाहिए या नीचे की तरफ, जो भी जिस तरफ भी होना चाहिए। इनर्जेटिक मूव, हाई मोमेंटम, जो मैंने आपको बताया कि कोई आपके पास अगर यहाँ पे है वो कंसोलिडेशन तो बेस्ट नहीं होगा, बल्कि डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं। बेस्ट डिस्प्लेसमेंट ये है कि आपके पास एनर्जेटिक मूव हो। इसके बाद आता है ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, मीन कि ये हाई लो हायर हाई हायर लो, या इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक इज मस्ट, मीन स्ट्रक्चर ब्रेक लाजमी होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपके पास हुआ है ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आप लिखते हैं मीन ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, मीन मार्केट स्ट्रक्चर इज मस्ट। इसके बाद आता है एफ वी जी इट्स मस्ट, मीन एफ वी जी लाजमी बने। जैसा कि आपको पता है कि अगर मार्केट एक हाई मोमेंटम से एक हैवी कैंडल से आपको यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो लाजिम बात है उसमें एफ वी जी लाजमी है। अगर बस वहाँ पे एफ वी जी नहीं है तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, जहाँ एफ वी जी छोड़ के जाए मार्केट, जिनके हाई मोमेंटम के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक करे, क्लियर प्राइस मूव हो, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आपने ट्रेड कहाँ लेनी है, मीन यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम एंट्री एट एक्सट्रीम एफ वी जी। एक्सट्रीम मीन सबसे जो लोएस्ट फेयर वैल्यू गैप हो, डिस्प्लेसमेंट के बाद जब मार्केट वहाँ से वापस आए तो वहाँ से आपने ट्रेड प्ले करनी है। सही हो गया। ये आपके पास रूल है। पहला क्लीन प्राइस एक्शन, मीन प्रॉपर आपके पास एक बाय या सेल की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो, दूसरा एनर्जेटिक मूव हो यानी कि हाई मोमेंटम हो, तीसरा ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ऐसे ना हो कि स्ट्रक्चर के अंदर हैवी मोमेंटम से कैंडल लगती रहे और फेयर वैल्यू गैप छोड़ती रहे, लेकिन नहीं, बल्कि इसके लिए स्ट्रक्चर का ब्रेक होना लाजमी है। चौथा फेयर वैल्यू गैप यानी कि लाजमी बने और आपने एंट्री लेनी है एट एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप। तो आइए चलते हैं लाइव चार्ट पर, इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ये है, आप देखें यहाँ पे, ये देखें ये हाई और उसके बाद मार्केट ने ये लो लगा, उसके बाद ये हाई मार्केट ने ये क्लीन ब्रेक है आपके पास। ठीक है, ये देखिए ना, ये यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ जब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जब यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपके पास ये क्लीन मूव है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, आपका ट्रेड लेवल ये आपके पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप ये वाला है, ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपने जस्ट ट्रेड यहाँ से प्ले करनी है। ये जो आपके पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है, आपका एस एल जैसे लो से नीचे, और पहला टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए जहाँ से लग के मार्केट यानी कि दोबारा रिट्रेस हुई, रिवर्स हुई, और नेक्स्ट टारगेट लेवल आगे जो भी आपके पास लेवल हो उस तक होना चाहिए। तो ये दिखाता हूँ आपको इसकी एक और एग्जांपल। आपके पास MT4 का चार्ट है गोल्ड का। यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक मार्केट ने यहाँ से ये लो हाई और ये लोअर लो, ये आप देखिए यहाँ पे आपके पास मार्केट ने एक क्लियर कट प्राइस एक्शन मूव और यहाँ से क्लियर कट आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक किया। सो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जब यहाँ से मार्केट वापस गई तो आपके पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, आपके पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप ये वाला है। मीन ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ से यहाँ तक फिर प्लॉट करें और इसके 50% लेवल से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मीन अगर ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा है तो आप जस्ट यहाँ से फिर प्लॉट करें और ये इसका जो 50 लेवल हो उसको आप मार्क कर लें और वहाँ से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो मार्केट यहाँ से आप देखें रिट्रेस हुई अपने लेवल एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले ये फेयर वैल्यू गैप था उसको फिल किया और फिर दोबारा
दोबारा मार्केट ने उसको दोबारा रिटेस्ट किया एंड मार्केट दोबारा आप देखें सेल साइड की तरफ अपना मार्केट की जो रियल डायरेक्शन थी मीन डिस्प्लेसमेंट फिल करने के बाद मार्केट सेल साइड की तरफ आ गई। सो आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए, इसको लो एंड नेक्स्ट टारगेट आपका जो भी नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल या कोई भी लेवल होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं इसकी कोई और एग्जांपल। आप यहाँ पे देखें ये ये मीन यहाँ से मार्केट ने हाई लगा के वजह मार्केट ने लो लगाया, यहाँ से मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद ये जब मार्केट ने हाई लो लगाया तो ये जब आपके पास देखें ये क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आपके पास ये क्लीन मूव है, यानी कि यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं है। फिर मार्केट यहाँ से वापस आई तो आपके पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, आपके पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपके पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है। तो आपका ये था एंट्री पॉइंट जो कि आपका था एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप। आपका एस एल जस्ट ये जो इसकी विक है इससे नीचे होना चाहिए और आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए जो कि ये आपका टारगेट लेवल है। सो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, जस्ट आपने इसके रूल याद रखने हैं। मीन जब ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो एक क्लियर मूव होना चाहिए, उसके बाद मार्केट जब रिट्रेसमेंट करते हैं तो आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है, लाजिम बात है। जब इतने हाई मोमेंटम होगा तो फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे लाजिम होगा, आपने लास्ट जो फेयर वैल्यू गैप है उससे ट्रेड प्ले करनी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।